राधे राधे आप लोग सभी को। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार ज़बरदस्त कहानी लेकर आ गया हूँ। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी का मोरल। हुआ ये कि एक सांप था जो कि बड़ा ही वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था सांप, और उसे अब शिकार करने की क्षमता उसमें बहुत कम रह चुकी थी। माने वो अपने शिकार को सही प्रकार से शिकार नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था। तो वो किया ये कि वो जाकर एक नदी के सामने में एकदम जाकर सो गया। समझिए, तो बस अब शांत, ना हिल रहा है ना डोल रहा है, बस वो पड़ा हुआ है, एकदम शांत से वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब उससे उस नदी से निकलता है एक मेंढक। मेंढक आता है और सांप से दूरी से ही पूछता है, ये अरे क्या बात है मामा, आप यहाँ पड़े हुए क्यों हो? तो देखिए सांप जवाब देता है कि हुआ ये कि मैं एक ऋषि तप कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे पहुँच गया और उनका तप भंग हो गया कोई कारण से। तो उनका नज़र मेरे पर आ गया और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ, तुम अभी तुरंत वृद्ध हो जाओगे और तुम अपना शिकार नहीं कर पाओगे। और उसी क्षण में वृद्ध हो गया और देखो मैं शिकार भी करने में असमर्थ हो गया। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें मेंढकों को लेकर इधर उधर घुमाना भी पड़ेगा, यही तुम्हारा जीवन का प्रायश्चित है। ये कहानी बनाया वो सांप ने और उसे सुनाया उस मेंढक को। तो मेंढक सुना, हालांकि विश्वास उसे नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो डरते डरते जाकर 4-5 और मेंढक को बताता है अपने ग्रुप में। तो 4-5 मेंढक सब मिलकर आते हैं उसके पास, सांप के पास, और हिम्मत जुटाकर सब एक साथ उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तो ठीक है, तो क्या हम तुम्हारे पीठ पे बैठ जाएं? तो हम लोगों को जरा सवारी करवा दो। तो सांप कहता है कि ठीक है। सांप बैठा देता है अपने पीठ पर और थोड़ा इधर उधर बस जाकर टहला देता है और छोड़ देता है। यानी पहला काम सांप ये करता है कि उन लोगों का भरोसा जीत लेता है। अब उन्हें लगने लगता है मेंढकों को कि हाँ, ये जो सर्प ने बात कहा ये सही कहा है, इसे श्राप दिया गया है कि इसे मेंढकों को घुमाना पड़ेगा। अब दूसरा दिन जब मेंढक सभी आए तो वो देखे तो ये हिल नहीं पा रहा था क्योंकि इसका तो नाटक चल रहा था। ये कहता है कि देखो मैं बहुत वृद्ध हूँ और मेरे में उतनी ज़्यादा शक्ति रही नहीं है कि मैं तुम सभी को रोज़ घुमाऊँ। तो उनमें से एक मेंढक जो सबसे बड़ा था वो कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर तो काफ़ी सारे मेंढक हैं, छोटे छोटे मेंढक, तुम वही सबको खा लिया करना, फिर हम लोगों को घुमाना। बस सांप यही तो सुनना चाहता था क्योंकि वो नहीं कर पा रहा था शिकार। लेकिन अब जब शिकार ही उसके पास पहुंच जाए तब तो वो खा तो सकता था। अब क्या, छोटे छोटे मेंढक आने को चाहकर वो सामने में आने लगे तो उसको ही वो खाने लगा, अपना चारा बनाने लगा और थोड़ा उन लोगों को सैर करवाने लगा। मैंने हल्का सा इधर उधर टहला देता था, उसके बाद फिर मेंढक को वो अपना भोजन बना लेता था। यानी आसानी से उसको अपना शिकार मिलने लगा। दिन बीतते गए और वो शिकार खाते गया। अचानक समय ऐसा आया कि मेंढक का अकाल पड़ गया। अब मेंढक बचे ही कुछ गिने चुने थे। अब उन्हें अपने आपस में टेंशन होने लगता है और फिर वो आकर कहते हैं कि अब तो मेंढक बहुत कम बचे हुए हैं, हम लोगों का ग्रुप बहुत छोटा हो गया है, तो अब हम लोग छोटे मेंढकों को भी नहीं दे सकेंगे। लेकिन सांप अब वो अपना रूप में आ चुका था। उसने कहा कि नहीं, जब तक तुम मुझे भोजन नहीं दोगे, जब तक तुम मुझे शिकार नहीं दोगे, तब तक तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और फिर हुआ यही कि एक एक करके उस सांप ने सबको अपना आहार, अपना शिकार बना लिया। यानी देखिए कहानी बहुत छोटी है लेकिन इसका मोरल बहुत बड़ा है। मोरल यही इस कहानी का है कि कभी कभी छोटे सुख के लिए बहुत बड़ी मुश्किल में हम लोग फंस जाते हैं। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। छोटे छोटे खुशी के लिए, मतलब छोटा सा फायदा, छोटा सा खुशी के लिए हम लोग इतने बड़े परेशानी में फंस जाते हैं कि बाद में जाकर उसका पछतावा होता है। जिस तरह से उन मेंढकों को थोड़ा सा सुख के लिए, थोड़ा सा इधर उधर टहलाने के लिए, उसके कारण उनका पूरा विनाश हो गया, उनका पूरा ग्रुप का नाश हो गया। तो इसलिए छोटे से सुख के लिए बड़े परेशानी में फंसना ये बुद्धिमानी का बात नहीं है। धन्यवाद। जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर किसी एक बेहतरीन कहानी के साथ।